इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट इन एडवांसिंग, ओह सॉरी हिंदी में, हाँ ओके 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 तो तपन प्रभु ने मेरे को बताया थे गृहस्थ लोगों के लिए तपस्या के बारे में थोड़ा बताने के लिए। तो गृहस्थ लोग के साथ तपस्या करेंगे। तो जब से प्रभु जी ने मेरे को बताए, मैं तो मेडिटेट करता हूँ, मैं क्या बताऊँ, क्या कैसे तपस्या करना है। तो मेरा भक्ति जीवन में तपस्या क्या है, तो हम लोग का सबसे बड़ा तपस्या है, हम लोग को बहुत करके कृष्ण प्रसाद खाना, नाचना और गाना, यह है तपस्या। तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो तपस्या चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब जान सोच के कुछ वॉलंटरली स्वतः प्रवृत्त होकर कुछ श्रम उठाना, कुछ पेन कठिनाई को सम्मुखीन करना, तो इसको तपस्या बोलते हैं। देखो ये सिर्फ हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं, तो भौतिक जगत में देखो ना, भौतिक जगत में कुछ प्रगति के लिए जितने लोग परिश्रम करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं ना, सक्सेस लाइफ को सक्सेस करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, वो भी एक तरीका तपस्या है। और आध्यात्मिक जीवन में एक तरीका तपस्या है। तो ऋषभ देव ने बताए तप दिव्यम पुत्र कहा, वो उनको पुत्र को बताए तपस्या बहुत श्रेष्ठ है, तप दिव्यम पुत्र कहा। जीवन का यथार्थ लक्ष्य में पहुंचने के लिए तपस्या चाहिए। तो तपस्या का डेफिनेशन ऐसा होता है, तो जो हमारा कुछ जान पहचान करके कुछ हम लोग का कष्ट उठाना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं बाहर का लोग भी तपस्या करते हैं, आध्यात्मिकवादी भी तपस्या करते हैं, जो भगवान का अनुसंधान करते हैं वो भी तपस्या करते हैं, और रावण हिरण्यकश्यप ये लोग भी तपस्या करते हैं। रावण बहुत बड़ा तपस्वी थे, हिरण्यकश्यप इतना महान श्रेष्ठ तपस्वी थे। तो ब्रह्मा आके बताए ना, ये बस तुम जैसे तपस्या करे किए हुए ऐसा तपस्या कोई नहीं किया आज तक, भविष्य में ऐसा भी कोई तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग तपस्या करते हैं, जानबूझ कर कुछ श्रम उठाता है, कुछ पेन वो लोग ग्रहण करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप बहुत कठिन तपस्या किया, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था ना, इस तपस्या में मैं सिद्धि लाभ करूँगा तो मैं और ज़्यादा करके इंद्रिय भोग करूँगा। लेकिन जो लोगों ने, मुनि ऋषियों ने जो तपस्या करता है आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने के लिए, वो लोग का लक्ष्य ये नहीं है जो तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इंद्रिय भोग करूँगा। वो लोग चाहते हैं मैं आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर पाऊँगा और मैं कुछ और भगवान को और ब्रह्म को प्राप्त कर पाऊँगा। एक तपस्या होता है जो तपस्या करके ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, और एक तपस्या होता है क्या है, ये लोगों ने एक तरीका तपस्या करके खूब भोग करते हैं, आनंद करते हैं। ये लोग जो असुर लोग होते हैं, और भक्त लोग, वो लोग तपस्या करते हैं आध्यात्मिकवादी। देखो देखो, एक भौतिकवादी का तपस्या एक तरीका होता है, आध्यात्मिकवादी का तपस्या एक तरीका होता है, लेकिन भक्त लोगों का तपस्या दूसरा तरीका होता है। तो भौतिकवादी तपस्या करते हैं, इसको ठीक करो, तो ज़्यादा करके इंद्रिय भोग करेंगे। आध्यात्मिकवादी तपस्या करते हैं, ब्रह्म परमात्मा को, भगवान को उपलब्धि करेंगे। ये दोनों ही कठिनाई है, कठिन मार्ग कठिन है।
तो भौतिकवादी होते हैं, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बाद में थोड़ा भौतिक आनंद प्राप्त होंगे। आध्यात्मिकवादियों में जो ज्ञानी होते हैं, जोगी होते हैं, वो लोग भी कठोर परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं ब्रह्म को उपलब्धि करने के लिए। लेकिन भक्त का तपस्या दूसरा तरीका होता है, सुनिए अच्छा से। तो आध्यात्मिकवादी में जो ज्ञानी लोग होता है, वो लोग को कुछ साधना करना पड़ता है। इसलिए भागवत में बताता है, आरुह्य कुछ न परंग पदं ततः पतन्ति अधः। तो ये आध्यात्मिकवादी ज्ञानी लोग होते हैं, जोगी लोग होते हैं, बहुत कुछ साधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं, तब भी उधर से गिर जाता है। तो भौतिकवादी वो लोग जो तपस्या करते हैं, थोड़ा भौतिक सुख प्राप्त होता है। आध्यात्मिकवादी जो ज्ञानी लोग होता है, वो लोग तपस्या करके थोड़ा ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। लेकिन भक्त लोगों का तपस्या कैसा होता है, एक कैसा तरीका तपस्या है। तो प्रभुपाद ने बताए, हम लोग तो शास्त्र में बहुत सारी तपस्या सुनते हैं ना, मुनि ऋषियों ने कैसा तपस्या करते थे, से जंगल में जाते थे, पहाड़ में जाके से ठंडी का दिन में बर्फ़ का ऊपर बैठते थे और पानी का अंदर में बैठते थे, सर को नीचे करके पाँव को ऊपर करके तपस्या करते थे, हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। यह है तपस्या। कलि युग में हम लोग ऐसा तपस्या कर पाएंगे? एक मिनट के लिए भी कर नहीं पाएंगे। कलि युग में प्रभुपाद ने बताते हैं, कलि युग में कोई 4 नियम को पालन कर सकता है तो वो सबसे बड़ा तपस्वी है। इस युग ऐसा एक युग है, हम लोग 4 नियम को पालन कर पाएंगे तो बहुत बड़ा योगी है। तो हमारा भक्ति जीवन में तपस्या क्या है? पहले तो तपस्या का द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने उद्धव में बताया ना, न साधयति मांग जोगो न संख्या धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग तथा भक्तिर्मर्जित। उद्धव, न साधयति मांग जोगो न संख्य, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या। तो भक्ति जीवन में तपस्या का डेफिनेशन दूसरा होता है। तपस्या भक्ति जीवन में क्या होता है? ये तपस्या भी बहुत आनंददायक होता है। भगवान के लिए जो तपस्या किया जाता है, भक्ति से बहुत आनंददायक होता है। इसीलिए भगवान बताया ना भगवत गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति योग में जो तपस्या होता है, जो साधना होता है, वो सुसुखम होता है, बहुत आनंददायक होता है, बहुत आनंददायक होता है। इसलिए भागवत में बताता है, भक्ति परमया मुदा। भक्ति कठिनाई भाव से ग्रहण करना नहीं चाहिए, तपस्या नहीं है, ये बहुत आनंद होता है। जैसा ज्ञान मार्ग में कर्म कांड में ध्यानी लोग जोगियों के लिए पहले बहुत तपस्या करेंगे, बाद में उनको थोड़ा आनंद मिलेगा। किंतु भक्ति योग ऐसा है, तपस्या है, ये आनंद का तपस्या है, आनंद का तपस्या है। मैं हर समय एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे देखिए, बाहर का लोगों ने बताते हैं, ये इस्कॉन का साधु होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो भारत में बहुत सारी साधु बाबा भगवान आ गए, तुम जो इच्छा वो करो, कोई तपस्या का ज़रूरत नहीं, इंद्रिय नियंत्रण का ज़रूरत नहीं, जो इच्छा वो करने दो करो, तुम मेरा चेला बन जाओ, मेरे को दक्षिणा दो, मैं तुमको सीधा लेके एकदम भगवान का चरण में पहुंचा दूंगा। तो लोगों ने सब उधर छूटते हैं। हाँ, तपस्या मांगते नहीं, इस्कॉन में आएंगे, ये 4 नियम को पालन करो, हाँ सुबह 4 बजे उठो, ये सब लोग चाहते नहीं। कभी कभी लोगों ने बोलते हैं, अरे इस्कॉन का साधु भक्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है। वो लोग आश्चर्य हो जाता है, अरे ये लोग कितना ना, वो लोग सोचते हैं, अरे हम लोग
इस धरती पर आए थोड़ा आनंद करने के लिए, सुख करने के लिए। अरे इस्कॉन का भक्त लोग क्या करते हैं, ये 4 बजे जगना पड़ता है, ये नहीं खा पाएंगे, वो नहीं खा पाएंगे। हाँ, अरे आनंद किधर है, लोग आनंद नहीं पाते हैं। तो मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूँ कि कौन रियली आनंद को प्राप्त होता है। तपस्या त्याग का द्वारा रियल आनंद आता है, विशेष करके भक्ति में। लोगों ने सोचते हैं इतना सुबह सुबह नींद से जागना, नहाना, ये बहुत कठिन है बात है, तो बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ा कठिन है। तो कौन सुखी है? मैं दृष्टांत देता हूँ। एक भक्त परिवार है और एक अभक्त परिवार है। जब मैं गांव में जाता हूँ गृहस्थ भक्त लोग का घर पर, विशेष बंगाल बांग्लादेश में गृहस्थ लोगों ने बहुत पर्टिकुलर है। और ठीक 4:30 वो लोग पूरा सब बच्चे लोग उठ के, स्वामी से उठ के शंख बजाना शुरू कर देते हैं, मंगल आरती करते हैं, दर्शन आरती करते हैं। कभी कुछ घर में तो मंदिर में जैसा चलता है उधर वैसा भी चलता है। थोड़ा कौन ज़्यादा आनंद करते हैं? भक्त लोग ज़्यादा आनंद करते हैं ना, बाहर के लोग ज़्यादा आनंद पाते हैं? तो 4 बजे नींद से जागते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ करेंगे उससे हम लोग सक्सेसफुल होंगे, साफल्य मिलेगा। ऐसे भौतिक कुछ काम करने से भी ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग, मैं जब छात्र था, स्टूडेंट था, तो हम लोग जल्दी जागते हुए हम लोग पढ़ाई करते थे। ये ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे 5 बजे इतना शुभ मुहूर्त है, इसमें जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा होगा, अच्छा आनंद मिलेगा। इसीलिए मेरे को लगता है ये ब्रह्म मुहूर्त में सोने का भी आनंद बहुत अच्छा आता है। इसीलिए सब सो जाता है आनंद पाने के लिए। कि भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग देखो, भक्त परिवार में सब लोग जागते हैं। पत्नी, स्वामी, पुत्र सब अच्छा से नहाते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, मन में कितना शांति है, फ्रेश मन को शांत है। फिर भगवान का पर्दा खोल देते हैं, सुंदर राधा माधव को, जगन्नाथ को सुंदर विग्रह, ये आंखों का आनंद है। फिर संसार दा बनल गाते हैं, मृदंग करताल, ये कर्ण का आनंद है। फिर धूप दान करते हैं, सुंदर सुगंध, ये नासिका का आनंद है। देखने का आनंद, श्रवण का आनंद, सूंघना का आनंद, ये आनंद ही आनंद है। फिर मंगल आरती खत्म हो गया, सब अच्छा से प्रसाद पा, जिह्वा का आनंद है। लेकिन बाहर के लोग सोचते हैं ये बहुत बड़ा तपस्या करता है, बहुत बड़ा कठिनाई करता है। क्योंकि बाहर के लोग सोचते हैं हम लोग 12-11 बजे सोने के लिए जाएंगे, टीवी देखेंगे, 11 बजे सोने के लिए जाएंगे, फिर 8-9 बजे जागेंगे। तो लेकिन इस लोग का आनंद कैसा है? मैं भक्त का आनंद समझाया। अभी जो भक्त नहीं है 8-9 बजे तक उनको पत्नी को, बच्चा कच्चा को लेकर सोते हैं, और जब जागते हैं पहले आपका मुंह देखते हैं। कैसा मुंह देखते हैं? स्वामी स्त्री का आपस में मुंह देखते हैं, मुंह फूल गया, मुंह से नाला निकला है, दुर्गंध आता है, बाल से इधर उधर बिखर गया, यही दर्शन होता है उन लोग को। वो राधा माधव का, जगन्नाथ का सुंदर दर्शन नहीं होता है, उनका दिन का शुरुआत होता है ऐसा दर्शन करके। धूप का गंध नहीं है, मुंह का दुर्गंध आता है। और हम लोग तो अच्छा से मृदंग करताल देखे भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। और कभी कभी परिवार में नींद से जागते हुए स्वामी स्त्री का झगड़ा लग जाता है, तो बाचा लगा यहाँ करता है, उन लोग का मंगलारती शुरू हो गया। तो ऐसा चल रहा है। तो मैं कंपेयर कर दिखाता हूँ लोगों को ये क्या कष्ट है। ये अज्ञानता का कारण है, लोग को सोचते हैं हम लोग सुखी है। लेकिन भक्त का जो तपस्या है, नींद से जागते हैं, नहाते हैं, ये तपस्या का अंदर में आनंद है। भक्ति परमया मुदा। तो इधर बताए तप दिव्यम पुत्र कहा तपस्या। तो तपस्या जो लोगों ने सोचेंगे, गृहस्थ लोगों ने सोचेंगे, तपस्या जो लोग वन जंगल में जाते हैं, मुनि ऋषि लोग होते हैं, वो लोग के लिए तपस्या करना चाहिए। हम लोग को तपस्या करना क्या चाहिए ना, सब लोगों के लिए तपस्या करना चाहिए, जैसा बताया।
लेकिन भक्ति में ये तपस्या में ही आनंद। फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्रभुपाद बोलते हैं यही सबसे बड़ा तपस्या। देखो जब प्रभुपाद ने पहले अमेरिका गए, ये 4 नियम को पालन करने के लिए बताए, तो जो अमेरिका लोग हंसने लगे, अरे हम लोग मदिरा पान नहीं करेंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, जो लाइफ कैसा है, कैसा हम लोग जिंदा रहेंगे। कोई बंगाल में कोई गुरुदेव आएंगे, प्रचार करेंगे बंगालियों को बीच में, तो तुम मेरा चेला बनो, तो क्या करने पड़ेगा ना, तुमको भात चावल खाना बंद करने पड़ेगा। कोई बंगाली चेला बनेगा? तो बंगाली को बोलो चावल खाना बंद करना, तो भाग जाएंगे। तो अमेरिका लोगों को बोलो हाँ तुम मदिरा मत पियो, मांस मत खाओ, हाँ अवैध नारी संग मत करो, अवैध तो कुछ नहीं, सब वैध है उधर। तो वो लोग तो पागल है। आज से 50 साल पहले प्रभुपाद उसको पागल करके मानते थे अमेरिका में। आज देखो सारा दुनिया में क्या सोचते हैं, मदिरा कम पान करो बोलते हैं, वेजिटेरियन भी खाओ, हाँ मत खाओ बताते हैं। तो इसका मतलब है भक्ति जीवन में ये तपस्या में ही आनंद है। ऐसा तो भगवत गीता में तपस्या के बारे में बताया गया, आप लोग पढ़ते हुए। मन का तपस्या होता है, और वाक्य का तपस्या होता है, शरीर का तपस्या होता है, फिर तमोगुण का तपस्या होता है, रजोगुण का तपस्या होता है, सत्वगुण का तपस्या होता है। सत्वगुण का तपस्या है ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, कुछ तपस्या करना जो करते हैं। रजोगुण का तपस्या होता है जो बहुत ज़्यादा भोग करने के लिए। तमोगुण का तपस्या होता है लोग तपस्या करते हैं दूसरों को हानि करने के लिए। लेकिन हमारा जो तपस्या होता है भक्ति जीवन में, ये सत्वगुण का तपस्या, रजोगुण का तपस्या, तमोगुण का तपस्या नहीं है, ये निर्गुण तपस्या है। हमारा तपस्या होता है भगवान को आनंद देने के लिए। हम लोग जो कष्ट उठाते हैं ये भगवान को आनंद देने के लिए। और हमारा सोर्स ऑफ आनंद, हमारा आनंद का उत्स क्या है? बाहर जगत में आनंद का उत्स होता है मैं कितना मेरे को अच्छा मिलेगा, मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा देखूंगा, मेरे को कितना आनंद मिलेगा। क्योंकि भक्ति में आनंद क्या होता है, मेरे को जितना परेशानी होते हैं होने दो, मैं चाहता हूँ कृष्ण को कैसा आनंद मिलेगा। और जब भक्त कृष्ण का आनंद देखता है तो उनको बहुत आनंद आता है। ये हमारा तपस्या ऐसा ही है। हमारा तपस्या एक निर्गुण तपस्या है, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तपस्या नहीं है। तो बर्डन ऑफ लव, हम लोग जितना भक्त होते हैं हम लोग बर्डन ऑफ लव, हाँ हम लोग एक जिम्मेदारी लिए, तो इसीलिए हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। मैं जब ब्रह्मचारी था प्रचार करता था, कितना घूमता था, 3-4 दिन सिर्फ मूढ़ी खा के रहता था और बहुत परिश्रम करता था। लेकिन तब तो मेरे को एक बार मालूम नहीं होता था, इतना आनंद आता था। आज जब मैं एकांत में बैठ के सोचता हूँ मैं कैसा ऐसा करता था, लेकिन उसमें मेरे को इतना आनंद आता था। ये भगवत भक्ति का तपस्या है। हाँ, भगवान का सेवा करने से बहुत आनंद आता है। तो इसीलिए हाँ, ये कर्मकांडी ज्ञानकांडी योगियों का तपस्या जैसा ऐसा नहीं है। वो लोग तपस्या करेंगे बाद में आनंद पाएंगे, और हम लोग तपस्या अभी आनंद है। जब साधन करते हैं, भक्त साधना करता है तब भी आनंद है, जब सिद्धि प्राप्त होंगे तब भी आनंद है। ये भक्ति और दूसरा पंथ में ये पार्थक्य होता है। तो इसीलिए हम लोग को कुछ कुछ तपस्या करना चाहिए। इसको मैं बोलता सो कॉल्ड ऑस्टेरिटीज, आई कॉल इट सो कॉल्ड ऑस्टेरिटीज। इसको अच्छा से हम लोग को समझना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में बताया ना, रसवर्जं रसप्यस्य परं दुष्ट निवर्तन्ते। हम लोग का तपस्या क्या है? रसवर्जं रसप्यस्य परं दुष्ट, भक्ति का तपस्या है। तो हम लोग उन्नत रस को आस्वादन करेंगे। भगवत भक्ति का साधना में हमारा कृष्ण प्रसाद पाएंगे। कृष्ण प्रसाद सेवा करते हुए हम लोग इतना आनंद प्राप्त होगा, दूसरा सब कुछ हम लोग ऐसा छोड़ देंगे।
कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, कृष्ण का भजन कीर्तन श्रवण करेंगे, इससे दूसरा सब कुछ छोड़ देंगे। आँखों में सुंदर भगवान कृष्ण का विग्रह दर्शन करेंगे, चरण में दे के हम लोग भगवान का भक्तों का आलिंगन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। लेकिन ज्ञान योग में, ध्यान योग में ऐसा नहीं, सब कुछ छोड़ने पड़ता है। इसलिए कभी कभी हमारा इंडिया में कथाकारों ने बताते हैं तो छोड़ना नहीं, जोड़ना है। तो हमारा सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। एक ऐसा वैराग्य है, एक ऐसा तपस्या है। भक्ति में फल्गु वैराग्य नहीं है, ये मरकट वैराग्य नहीं है, ये स्मशान वैराग्य नहीं है, ये युक्त वैराग्य है। सब कुछ भगवान के सेवा में लगाना। तो इसीलिए भक्त का भगवान का प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, वो तपस्या, उसको तपस्या माफिक लागते नहीं। ब्रजवासियों ने कितना समस्या देके उन लोग को जाने पड़ा, कितना दुख मिला। जब तक भगवान नहीं थे ब्रजवासियों ने बहुत सुख में थे, जब भगवान आए उनका दुख शुरू हो गया। सब असुर लोग आक्रमण करने, ब्रजवासी तो सुख में थे, देवताओं को पूजा करते थे, वो तो अच्छा खाना बिना मौज में थे। तो भगवान आए तो दुख शुरू हो गया। फिर भगवान को बहुत प्यार किए और कुछ दिनों के उनको छोड़ के भाग गए। मन का अशांति भी आ गया। ब्रजवासियों को मन में सुख था ना शांति था, सुख नहीं था, शांति नहीं था। ये भगवान का परिवार का हालत है। ये रामचंद्र के परिवार में क्या था, परिवार का हालत कितना बुरा था। पिताजी मर गए, पत्नी को लेकर भटकने पड़ा जंगल में, भरत को राजगादी छोड़ के बाहर रहने पड़ा। कैसा एक मिजरेबल फैमिली लाइफ, ये रामचंद्र परिवार का हालत है। और महाप्रभु का परिवार का हालत और बुरा है। महाप्रभु का परिवार हालत अच्छा से सोचिए कैसा हुआ। जगन्नाथ मिश्र देहत्याग कर लिए, बड़ा भाई बाबाजी सन्यासी बन गए, पहला वाइफ लक्ष्मी प्रिया वो तो मर गए, देहांत हो गया। फिर विष्णु प्रिया को शादी किए, 60 इयर्स ओल्ड गर्ल थे। घर में कौन था, बूढ़ी माँ था, विधवा माँ थी, और 16 साल का पत्नी थे, और उनको छोड़े भगवान भाग गए बाबाजी होके। तो परिवार का हालत कैसा है। तो सुख है ना शांति है, ये बहुत बड़ा तपस्या है। तपस्या क्या है, सुख कुछ जानबूझ के सुख और शांति को बात दो। तपस्या क्या है, भक्त हम लोग तपस्या करते हैं, कितना एंग्जाइटी लेते हैं भगवान के प्रचार के लिए। हमारा ये तपस्या है, ये हमारा तपस्या है। हम लोग भगवत भक्त बन गया सुख में रहने के लिए नहीं, शांति में रहने के लिए नहीं। शांति सुख में चाहते हो तो देवताओं को पीछे जाओ, भगवान के पास आना जरूरत नहीं है। देवताओं को पूजा करो, शांति और सुख मिलेगा। शरीर का सुख, मन का शांति। लेकिन भक्त तो शरीर का सुख, मन का शांति चाहते नहीं। वॉलंटरीली कुछ पेन लेना, शरीर का पेन, कष्ट लेना और मानसिक चिंता लेना, ये तो तपस्या होता है ना। लेकिन हम लोग वॉलंटरी लेते हैं, शरीर का पेन लेते हैं, मानसिक चिंता भी लेते हैं। मैं भक्त बन गया इसलिए नहीं, इधर आके वो मेरा कोई समस्या नहीं होगा, मेरा लड़का परीक्षा में पास कर जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा, मेरा स्वामी को कभी भी नौकरी से सस्पेंड नहीं होगा, मैं भगवान का भक्त बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा हमको सोच के भक्त बनेंगे, देन यस आई डोंट नो हिंदी में क्या बन रहा, तो हम लोग ठग जाएंगे। ऐसा लक्ष्य में भगवान का भक्त नहीं चाहिए। तभी प्रश्न होगा, तो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, तो क्यों मैं भगवान का भक्त बनूंगा। भगवान का परिवार का हालत ऐसा ही है, तो मैं क्यों भक्त बनूंगा। तो इसलिए राधानाथ महाराज ने बताते थे, तो भक्त क्यों भक्त बनता है, तो इतना शरीर का दुख उठाता है, कष्ट उठाता है,
इतना तपस्या करता है, इतना उद्वेग लेते हैं, प्रचार के लिए कितना उद्वेग लेते हैं। प्रभुपाद ने देखो 70 साल उम्र में कितना उद्वेग, कितना कष्ट उठाए, कितना तपस्या किए। मैं एक प्रभुपाद के डिसाइबल को बोलता था, जब शुरुआत में प्रभुपाद जब और हमारा सोसाइटी को शुरू किए तब कितना कठिनाई था, कितना उनका प्रॉब्लम था, समस्या था। तो प्रभुपाद का शिष्य ने मेरे को बताए, महाराज ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए। प्रभुपाद शुरुआत में बहुत उनका प्रॉब्लम था, जब इसको एस्टेब्लिश हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं। शुरुआत में उनका समस्या था, अंत तक ही समस्या था। उनका शिष्य लोग ही उनको ट्रबल देते थे। तो भक्ति जीवन ऐसा ही है। लेकिन भक्त इतना उद्वेग लेने से भी, इतना शारीरिक कष्ट लेने से भी वो आनंद प्राप्त होता है। इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन भगवान का सेवा करते हैं इसलिए उनका आनंद होता है। सो बर्डन ऑफ लव। तो इसलिए मेरा विचार से पहले ज़माना में मुनि ऋषि जोगी लोग तपस्या करते थे। आजकल हमारा गृहस्थ भक्त लोग कितना तपस्या करते हैं, देखो कितना त्याग है। हाँ, 4 नियम ठीक से पालन करते हुए आपका नौकरी करते हैं, परिवार का जिम्मेदारी जो है संभालते हैं। उसके बाद मैं जब जाता हूँ, मिडिल ईस्ट जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, मलेशिया जाता हूँ, मैं तो देखता हूँ हमारे गृहस्थ लोग कितना तपस्या करते हैं। सब छोड़ कितना प्रचार करते हैं, कितना डेडिकेशन है। ये तो लगता है मेरे को मुनि ऋषियों का तपस्या से ये ज़्यादा तपस्या है, ये हमारा तपस्या है। हाँ, हम लोग ने कितना ज़्यादा कर कृष्ण भावनामृत को प्रचार करेंगे, कितना एंग्जाइटी लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ प्रचार करने के लिए एंग्जाइटी है, हमारा सोसाइटी में सबको इकट्ठा करके रखने के लिए वो बहुत बड़ा एंग्जाइटी है। ये पॉलिटिक्स है, ये मैनेजमेंट है, इसका पर वो बिगड़ जाता है, उसका पर वो बिगड़ जाता है, इसको बात करो, उसको बात करो, सबको इकट्ठा करके रखो, ये भी बहुत बड़ा तपस्या है। हाँ, लेकिन ये सब तपस्या में हमको आनंद आता है। ये तपस्या हमको प्योरीफाई करता है। भगवान के लिए हम लोग जितना कष्ट उठाएंगे ना, वो हम लोग को प्योरीफाई करेंगे। हमारा जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, ये तपस्या का ये लक्ष्य नहीं है मैं तपस्या के सिद्धि प्राप्त हो जाऊंगा और ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करूंगा, जैसा असुर लोगों ने सोचते थे। लेकिन ये सही बात है, वो लोग तो तपस्या पहले कठिनाई कठोर तपस्या करके बाद में आनंद को प्राप्त करते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करते थे। लेकिन भक्त लोगों ने जब तपस्या करते हैं साथ ही साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। मेरा विचार से हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी भक्त लोगों ने बताते हैं, ओह दिस आउटसाइड कर्मी पीपल सेंस ग्रेटिफायर, दे जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। तो मैं पूछता हूँ तुम लोग क्यों आए? हाँ, वो लोग एंजॉय करने के लिए आए और तुम लोग सफरिंग करने के लिए भक्त बने? हाँ, भक्त बनने का लक्ष्य क्या है? सफरिंग करना? अरे भक्त लोग इंस्टेंट एंजॉयमेंट, दैट इज डिफरेंस। ऑल डिमंस, ऑल ज्ञानीज, योगीज, वो लोग कुछ साधना करके बाद में थोड़ा आनंद मिलेगा, कुछ मेटेरियल आनंद मिलेगा, कुछ स्पिरिचुअल आनंद मिलेगा। लेकिन भक्त लोगों को तत्क्षणात आनंद मिलेगा। मच्चिता मद्गत प्राणा बधयंती परस्परम कथयंती च मांग नित्यं तुष्यंती च रमंती च। हमारा भक्त लोग जब इकट्ठा होता है, वो लोग आनंद आता है, भगवान का बात करते हैं। बाहर का लोग गोसिप करते हैं, प्रज्वल्प करके आनंद आता है। तो बाहर के लोग, हम लोग कृष्ण कथा चर्चा करेंगे, वो लोग को बोरिंग लगता है। फिर कृष्ण भक्त के लिए बहुत आनंद का उत्सव होता है। बाहर के लोगों के लिए बहुत बड़ा तपस्या है। हाँ, ये भक्त लोग ने सिनेमा जाते नहीं, बाहर क्लब में जाते नहीं, कोई थोड़ा बैठ के वहाँ प्रज्वल्प करते नहीं, बहुत वेरी बोरिंग लाइफ वो लोग के लगते हैं। लेकिन भक्त कितना आनंद पाता है। मेरे को अभी याद आता है, मैं जब पुरी में था, घर में था, तो 2 भक्त के साथ मैं मिला था, तमोहर और पद्मपानी। मैं तो कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो लोग सानिध्य में आया। तो लोग जब पुरी जाते थे, मेरे को अभी भी याद है, तो मैं तो कर्मी था,
स्टूडेंट था, और सरस्वती पूजा का टाइम था। तो एक रिक्शा में वो दोनों में 3 हम लोग जाते थे, किधर जाते थे, और वो लोग दोनों बैठ के जप करते थे। और सरस्वती पूजा होता था, तो इसलिए सरस्वती पूजा का मतलब गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, मतलब भारत में दुर्गा के बारे में कुछ चर्चा होता नहीं, सरस्वती के बारे में कुछ चर्चा होता नहीं, गणेश के बारे में कुछ चर्चा होता नहीं, सिर्फ सिनेमा गाना ही चलता है। तो मैं वो दोनों के साथ जाता था रिक्शा में बैठ के तो सुंदर सिनेमा गाना चलता था। तो वो लोग दोनों ने खूब विरक्त होते थे, ओह ये क्या होता है, क्या हो। मैं सोचता था, मैं अभी याद है, मैं सोचता था अरे लोग कैसा है, कितना अच्छा सिनेमा गाना लगता है, चलता है, कितना अच्छा लगता है, ये लोग का आनंद नहीं लगता है। मैं तो ऐसा सोचता था तो मैं थोड़ा एडिक्टेड था सिनेमा गाना। मैं हिंदी उतना नहीं समझता था, सुर अच्छा लगता था। उस समय तो टेलीविज़न उतना नहीं था, रेडियो था। रेडियो में मैं सिनेमा गाना सुनता था। मेरे को अभी भी याद है, परीक्षा का पहले में तो घर में कोई रेडियो बजाने के लिए नहीं देते थे। हमारा पिताजी सब घुसा करते, बंद करो। तो मैं सोचता था ओह कब हमारा परीक्षा ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मन भर के मैं रेडियो से सिनेमा गाना सुनूंगा तो कभी ऐसा सोचता था। रेडियो सुनते इतना आनंद आता था, मैं सोचता था अरे मृत्यु के समय में क्या कष्ट है, और सिनेमा गाना सुनते हुए हम लोग मर जाएंगे, ऐसा भी मैं सोचता था। तो द प्रॉब्लम इज व्हाट इज ऑस्टेरिटी, तपस्या क्या है। हाँ, भगवत भक्ति में बाहर लोग के लिए ये सब कुछ बहुत तपस्या कठिन लगता है, हम लोग भी कठिन लगता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा हरि कथा श्रवण करना ये बहुत बड़ा तपस्या है। हरि कथा श्रवण करना बहुत बड़ा तपस्या है। जब हरि कथा शुरू होता है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन, तो बोलते हैं चक्षु खोलने के लिए, और सब श्रोता का चक्षु निमीलित बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा कठिनाई है। ये 1 घंटा बैठ के सुनना बहुत कठिनाई है, आनंद होता नहीं। और बाहर जाएंगे, चुगली करेंगे, एक साथ नींद छूट जाएंगे, कितना प्रश्न उत्तर शुरू हो जाएगा उधर। तो इसीलिए हाँ, ये तपस्या है। मैं बोला ना, कृष्ण प्रसाद पाना तपस्या है, हरिकथा श्रवण करना तपस्या है। लेकिन एक बार भक्ति में आ जाएं तो ये बहुत बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन बन जाएगा। भगवत संबंध जो कुछ है शुरुआत में थोड़ा अलग लगता है हम लोग को, क्योंकि हमारा इंद्रिय तो काम है, ये जो इंद्रिय है ना, इसको काम में भरा है। इसलिए भगवत भक्त को हम लोग अच्छा तरीका साध को उपलब्ध नहीं कर पाता है। इसलिए शास्त्र में बताया गया न ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख जुहादो स्वयं एवं स्फुरत अद्ध। तो हम लोग सेवा करते हुए ये थोड़ा तपस्या होगा, थोड़ा कठिनाई होगा, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, भगवत भक्ति का सुख, आनंद को हम, सुख नहीं आनंद को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम लोग का शरीर में ये भव रोग है, जन्डिस रोग है जैसा, तब तक शुगर कैंडी अच्छा नहीं लगता है। तो जब लेकिन शुगर कैंडी खाने पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, तो खाते हैं, खाते हुए तो वो जन्डिस रोग बीमार अच्छा हो जाता है। तो ऐसा माफिक हमारा भक्ति जीवन में जो कुछ तपस्या करके लागते हैं तो कठिन लगता है, तो उससे हम लोग करते रहेंगे तो यथार्थ जो आनंद वो हम लोग को प्राप्त होगा। इसीलिए ये भक्ति जीवन में जैसा तपस्या, मानसिक तपस्या है, शारीरिक तपस्या है, वाक्य का तपस्या है। देखो एक दृष्टांत मैं देता हूँ। तो वाक्य का तपस्या क्या है ना, लोगों ने मुंह बंद करके बैठते हैं वाक सिद्धि पाने के लिए। 12 साल बात नहीं करेंगे तो वाक सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मुंह से जो निकलेगा वो बात ठीक हो जाएगा, वाक सिद्धि। लेकिन हमारा तपस्या क्या है, मुंह को बंद करके बैठना नहीं। हमारा तपस्या है मुंह से जितना पर हम लोग भगवान का महिमा को गान करेंगे। मुंह को बंद नहीं करना। ऋषिक न ऋषिक सेवनंग भक्ति रुच्यते। और सब इंद्रियों को हम लोग जबरदस्त विषय से इंद्रियों को दूर में नहीं रखता है।
ये तो मिथ्याचारी बन जाएंगे, ज़बरदस्त नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऋषिके न ऋषिके से सेवनंग भक्ति रुच्यते, हम इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाता है, जिससे परंग दुष्टा निवर्तनते। भगवान का सेवा में लगने से हमारा इंद्रिय जो उन्नत रस का आस्वादन करते हैं, उससे भौतिक रस को छोड़ने के लिए हम लोग आसानी होता है। लेकिन प्रॉब्लम है, हम लोग तो अनादिकाल से भौतिक रस आस्वादन करते हुए आए हुए ना, इसीलिए कभी कभी थोड़ा भगवत भक्ति रस हम लोग का आस्वादन होने से भी पूर्व संस्कार के कारण हम लोग फिर भटक जाते हैं। पूर्व संस्कार के कारण, दुस्संग के कारण, और स्वयं हम लोग सावधान नहीं होते हैं, इसलिए भौतिक जीवन में बहुत भक्त लोग वापस चले जाते हैं। तो इसलिए भक्ति में जो तपस्या है, जो साधना है, वो तो आनंददायक है। शुरुआत में थोड़ा आनंद है, जितना करते रहेंगे ज़्यादा आनंद प्राप्त होंगे। लेकिन भक्ति जीवन का और एक चाबी काठी होता है, जब तक भक्ति हम लोग भक्त लोग के साथ में करेंगे वो और आसानी होता है, भगवत भक्ति और आसानी होता है। तो इसीलिए हम लोग भगवत भक्ति जीवन ऐसा पालन करेंगे। मेरे को तो प्रभु ने बताया, थोड़ा तपस्या के बारे में बताओ। मैं बहुत मेडिटेट किया, क्या तपस्या है, मैं तो सब खोज ढूंढा तपस्या किधर है, जीवन तो तपस्या ही नहीं, ये आनंद ही आनंद। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो बाहर का लोग नज़र में जो तपस्या करके लोग सोचते हैं भक्ति करने से इतना आनंद है, वो तपस्या ही नहीं है, इनसिग्निफिकेंट तपस्या। मैं कभी कभी सोचता हूँ, महाप्रभु ने आके इतना सुंदर पद्धति दिए हुए, नाचो गाओ भक्त संगे करो नाम संकीर्तन, तो नाचो गाओ नाम संकीर्तन करो और भगवान का प्राप्त हो, ऐसा कोई मार्ग है, था पहले? इसलिए मैं हर समय बताता हूँ ना, प्रभुपाद ने इतना सारी भगवान है, राम आदि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठान, नाना अवतार है भगवान का, अनादि अनंत रूप है। लेकिन प्रभुपाद ने हम लोग के लिए दो भगवान के चुना, सरेंडर के दो भगवान, एक महाप्रभु नाचने वाला भगवान, एक जगन्नाथ खाने वाला भगवान। बहुत तपस्या दोनों के लिए बहुत तपस्या है। लेकिन मनुष्य इतना दुर्भागा है, वो भगवान का नाम कर नाचना चाहते नहीं, और भगवान का सुशुद्ध प्रसाद भी चाहते नहीं। तो इसीलिए लोग को हम लोग को अच्छा तरीका समझाना चाहिए। भगवत भक्ति जीवन में ये तपस्या का परिभाषा ऐसा ही होता है। तो इसमें से हम लोग जितना भगवान के लिए एंग्जाइटी लेंगे, कभी कभी मैं तो मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैनेजमेंट में मेरे को बहुत एंग्जाइटी लेने पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना एंग्जाइटी लेके कैसा भक्ति करेंगे मैं, तो कभी कभी मैं एंग्जाइटी नहीं लेने के लिए कोशिश करता हूँ। तो जब भगवान का सेवा का एंग्जाइटी हम लोग नहीं लेंगे, वो तपस्या नहीं करेंगे, तब क्या होता है, दूसरा एंग्जाइटी चिंता मन में आ जाता है। इसीलिए भक्त लोगों ने हर समय आपको कुछ प्रेशर में रखना चाहिए, बॉडीली प्रेशर, मेंटल प्रेशर, भक्तिमूलक सेवा में नियुक्त करने के लिए। सब फर्क ऐसा ही होगा। हम लोग जो उद्वेग है प्रचार के लिए, संस्था को चलाने के लिए, भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए, उद्वेग का ही हम लोग को शोधन करेंगे। जैसा मैं बताया, गृहस्थ लोग के लिए बहुत कठिनाई है। पहले ज़माने मुनि ऋषि ने जितना कष्ट नहीं उठाते थे, हमारा गृहस्थ लोग उससे ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है, इसलिए जो कठिन कष्ट ऐसा मालूम नहीं होता है। तो मैं ऐसा बताया, मेरे को फिर जाने पड़ेगा, अभी प्रोग्राम है, खाना भी है, खाना पड़ेगा। फिर मैं 1 बजे हमारा दामोदर देश का ओर से जीसीसी भक्त लोग के लिए एक और क्लास दूंगा, वो अंग्रेजी में होगा लगता है। उसमें गौड़ देश के बारे में बताऊंगा। गौर मंडल भूमि जबा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। कैसे महाप्रभु का जो आंदोलन
जितना जो शुरुआत हुआ ये सब बांग्लादेश से आए हुए। चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, माधवेंद्र पुरी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और कौन, और पुंडरीक विद्यानिधि, सब बांग्लादेश से आए हुए। उसको गौरव मंडल भूमि बोलते हैं। गौरव मंडल भूमि देवा जाने चिंतामणि, तार है ब्रजभूमि वास। तो उन लोग के बारे में मैं संक्षेप कुछ लीला बताऊंगा। 1 बजे आप लोग उधर आएंगे तो जो इंग्लिश समझते हैं तो आप लोग भी श्रवण कर पाएंगे। फेसबुक में भी हम लोग दिखाएंगे। बीपी स्वामी फेसबुक क्या नाम है, और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी फेसबुक में भी ब्रॉडकास्ट होगा, आप लोग देख पाएंगे। तो आई डोंट नो whether I spoke to satisfaction or not because your topic was to speak on tapasya. I don't know what was your expectation, but I could not think anything else. I didn't want to scare devotees talking too much about tapasya. Whatever little tapasya people are scared. So I just I know whatever came to my mind I spoke. Thank you so much, Tapan Mishra Prabhu, for giving me this opportunity. शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जो भी शब्द निकलते हैं वो हमारे चित्त की पूरी शुद्धि करते हैं। सभी जो उपस्थित भक्तजन हैं उनके तरफ से बहुत बहुत आभारशाली हूँ। मैं भी, अगर आपके पास कुछ 2 मिनट हैं तो मैं पहले श्री वल्लभ प्रभु को निमंत्रण करता हूँ संबोधित करने के लिए 1-2 मिनट। उसके बाद महाराज थोड़ा सा हमें बस कुछ 1-2 प्रश्न के लिए अगर समय होगा तो आप ले सकते हैं। श्री वल्लभ प्रभु, दंडवत प्रणाम। अब आप अनम्यूट हैं तो आप प्लीज संबोधित करिए सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। Maharaj, thank you very much for your wonderful class. Tapan Prabhu, Mataji, thank you for this nice opportunity. I see so many devotees connected. मैंने परसों अपना 2 क्लास एक दिन में महाराज का होना है, why not, more the merrier। पूरे देखते हैं कि पूरे जीसीसी में इतना प्रोग्राम है कि हम सुबह 7 बजे से, क्यों कभी कभी कुछ मंगला का भी प्रोग्राम होता है और जब का भी होता है 4:30 बजे से रात को 10 बजे तक पूरा ऑनलाइन में हो सकता है संग। जब कभी मंदिर में बैठते हुए भी उतना संग नहीं होगा, उतना हो सकता है ऑनलाइन। तो पहला मैं धन्यवाद देने के लिए सोच रहा था। दूसरा बात है महाराज, थैंक यू, आपके लेक्चर वॉज वेरी सुटेबल फॉर दी ऑडियंस हु आर मेनली गृहस्थस। हम ऑलमोस्ट जीसीसी में सब गृहस्थ ही हैं, बहुत कम ब्रह्मचारी होंगे इधर। और हमारा भी ऐसे ही है कि कभी कभी तो कठिनाई होता है। ये जो कृष्ण भावनामृत में जो कुछ भी करना है, जल्दी उठना है, और ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब लगता है कि बड़ा तपस्या है। पर पहले जब शुरुआत करते हैं ये लगेगा कि तपस्या है, पर जब इसका परिणाम, इसका फल रूप थोड़े ही सालों में, कभी कभी बहुत देर तो लगता है, पर करते हुए अभ्यास ही न ये जो मन इधर उधर भटकता है, पर इसको संग्रह करके, अभ्यास के कारण संग्रह करके रख सकते हैं। ये इसे ही जो पहले तपस्या लगता है वही आनंददायक है, आनंद प्रदायक है। ये कृष्ण भावनामृत से बढ़कर आनंद देने वाला किसी और मार्ग नहीं है। और जो कुछ भी भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में, जो कुछ भी पहले तपस्या या कठोर लगता है उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप सबसे विनती है कि जरूर ये कृष्ण भावनामृत में इतना सा रूल्स रेगुलेशन है, और जैसे महाराज बोल रहे हैं सब आनंद से कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा हम सहन लें, इसका फल पूरे हमारे एक जीवन ही नहीं है कि इससे करने से हमारा पूरा, हम तो जरूर भगवत धाम पहुंच सकते हैं यही जीवन पर, यही जीवन पर। और यही जीवन जब हम बीतते हैं कृष्ण भावनामृत में, यही भगवत कृपा प्राप्त होगा। और उसके बाद भी कभी दूसरा जन्म भी लेना है तो हम जरूर कृष्ण भक्तों के बीच में, संगत में जरूर लेंगे। इसलिए तपस्या जो है इसका परिणाम बहुत महत्व है, हमको बहुत आनंददायक है। भावनामृत अमृत, इसलिए बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत, ये अमृत प्रदान करती है। और इसलिए ये समय जो
कोविड के समय है, कोरोना वायरस के समय है, ये भी बड़ा सा तपस्या है। घर में बैठना बहुत लोगों को बहुत तपस्या है, इधर उधर नहीं घूमना, घर में बैठना तपस्या है। और ये अवसर पर भी जब हम सब कृष्ण भावनामृत में ऑनलाइन चैट में कथा में आ रहे हैं और सभी जो संत महात्मा सभी जगह से जो कभी कभी बुला के हमारे यात्रा में बुला करने के लिए टिकट देना पड़ता है और उनके समय के अनुसार करना पड़ता है। अभी जिधर भी वो बैठे हैं उन सबको एकत्रित करके हम ये ऑनलाइन प्रचार में लेके आने का साधन है और ये हो रहा है बहुत अच्छा। बस यही हम करते रहें। हम सब ये कोरोना वायरस से डरे नहीं है, जरूर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है ये जरूर लेना है। समय भी थोड़ा कठिनाई है, मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को पेकट हुआ है, बहुत लोगों को वो काम जाने का या बहुत लोगों को काम भी निकल गया है, नहीं तो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी के लिए एक कठिनाई के समय है और ये जरूर ये कठिनाई के बाद हम सब एक और पूरी अच्छे वैष्णव बनेंगे, अच्छे गृहस्थ बनेंगे, अच्छे अनुयायी बनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी के ये आंदोलन को और जोर से हम प्रचार करने के लिए आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था UN warns of global mental health crisis। ये फिजिकल हेल्थ क्राइसिस एक है, दूसरा है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए दवाई कौन है? कृष्ण औषधम। ये कृष्ण भगवान की औषधि है और ये हम सबका कर्तव्य है जो हम सब ये कृष्ण औषध बांट सकते हैं, उनके लिए खा सकते हैं और दूसरों को भी बांट सकते हैं। ऐसे बोलते हुए बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ मैं। आप सबको निमंत्रण है दोपहर के सेशन में भी, जहाँ महाराज बोल रहे हैं कि संक्षेप में बोल के नहीं, महाराज पूरा 1 घंटा का क्लास है आपका और उसके बाद भी प्रश्न होगा, हो सकता है 1.5 घंटा हो जाएगा। महाराज तैयार है ना, बहुत सा प्रश्न उत्तर होगा। और जैसे महाराज बोल रहे थे कि हमारी सोच था कि बांग्लादेश का भी सपोर्ट करने के लिए हम सब लगे रहें। आज के महाराज के लेक्चर के बाद सबको अपील दिया जाएगा, पूरी दुनिया में भेजते हैं कि आप पता नहीं आप नए देश से कितने लोग बांग्लादेश में गए हैं। हमसे मैं मानता हूँ कि आप सब भी लॉकडाउन सब खत्म हो जाता है तब सोचिए कि बांग्लादेश जा सकते हैं। मायापुर से 2-3 मिनट बांग्लादेश जा सकते नहीं तो सीधा बांग्लादेश से मायापुर से वापस आ सकते हैं। और बहुत समय नहीं लेना चाहता मैं उसके बारे में। महाराज से कुछ प्रश्न है तो अभी मैं पूछ सकते हैं। मेरा जो 2 बात करना था। थैंक यू तपन प्रभु फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। हरि हरि। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी हसाबिया के बंगाली भक्त आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रभु लोग जल्दी पूछिए, महाराज के पास समय कम है। आप लोग लाइन पे हैं, बोलिए, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा। प्रणाम महाराज। हमारा प्रश्न है विद्यावधु जीवन जो शिक्षा अष्टम में श्लोक है उसके बारे में थोड़ा चर्चा सुनना चाहते हैं महाराज से। विद्यावधु जीवनम, तो उसके बारे में और एक दिन क्लास होगा विद्यावधु के बारे में। आज के क्लास के बारे में पूछा तो महाराज। और प्रश्न शुद्ध भक्ति और जो अनन्य भक्ति, इसके अंतर क्या है? इसके बारे में अगर समय थोड़ा चर्चा करेंगे अगर कृपा करके महाराज। কি বলছো তুমি? আমি বুঝতে বাংলায় বলো তো, কি বলছো বাংলায় বলো। বাংলায় ধন্যবাদ মহারাজ। বলছি যে শুদ্ধ ভক্ত আর অনন্য ভক্তির মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা জানতে চাইছি। শুদ্ধ ভক্ত আর অনন্য ভক্ত? হ্যাঁ। অনন্য ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত কি পার্থক্য আছে? शुद्ध माने तो अन्न, अनन्य माने न अन्न। शुद्ध भक्त और अनन्य भक्त में क्या पार्थक्य है? हाँ, शुद्ध मतलब उसमें और कुछ मिला नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं। अनन्य भक्त मतलब दूसरा कुछ नहीं, दूसरा पर का निर्भर मत करो, देवता का ऊपर, इसका ऊपर, उसका ऊपर, सिर्फ भगवान का फोकस करो। इसको शुद्ध भक्त और अनन्य भक्त एक ही होता है। एक सकाम भक्ति होता है, एक निष्काम भक्ति होता है, एक प्रेम भक्ति होता है। तो सकाम भक्ति में लोग जो कर्म करते हैं वो सब आपके
फल भोग करते हैं। निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म जो होता है उसमें से कर्म फल को भोग करते नहीं, लेकिन निष्काम भक्ति जो जब निष्काम भक्ति में कर्म फल को भगवान को अर्पण करते हैं। अब प्रेम भक्ति में भगवान के लिए ही कर्म करते हैं। ये तीन, सकाम भक्ति लिए, सकाम भक्ति में कर्म करके फल को भोग करते हैं। निष्काम भक्ति कर्म करके भगवान को फल देते हैं, इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। प्रेम भक्ति तुम कुछ कर्म करके फल भगवान को नहीं देते हो, तुम भगवान के लिए ही करते हो, ये प्रेम भक्ति होता है। और तो आपको जो पूछते हैं शुद्ध भक्ति और क्या है अनन्य भक्ति, वो दोनों ही मेरे लिए एक ही लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। Yes. महाराज, क्या एक और प्रश्न के लिए समय है? ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके, ब्रज प्रकाश प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ब्रज प्रकाश प्रभु, हम मेरा होस्ट जो घर में आश्रय देते हैं मेरे को। अरे वाह। महाराज, मेरा प्रश्न आपने बताया था कि बहुत सुंदर रूप से कि हमारी जो तपस्या है वो निर्मल तपस्या है, निर्मल तपस्या, ये तीनों गुणों के परे है महाराज। और आपने महाराज वो श्लोक भी कोट किया श्रीमद् भागवतम से, कृष्णदेव से, तपोदिव्यम पुत्रगायन से। तो महाराज उस श्लोक में भी हम सुनते हैं कि ब्रह्म सौख्यम अनंतम, कि उससे हमें ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। तो महाराज, इस प्रकार का सुख प्राप्त करना ये, या फिर परम दृष्टवा निवर्तन्ते, ये भी एक प्रकार की हेतु के लिए हेतु हो जाता है महाराज, कि ये हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। हाँ, ये ब्रह्म सुख को प्राप्त करना या फिर परम ऊंचे रस को प्राप्त करना, और उस हेतु से हम भक्ति कर रहे हैं, ये भी एक हेतु बन जाता है महाराज हमारी तपस्या का। देखिए, ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख है, ये ब्रह्मानंद है, इसको ब्रह्म सुख बोलते हैं। ये वेराइटीज, भिन्न भिन्न तरीके का आनंद होता है। ये भौतिक जगत का एक आनंद होता है, जड़ आनंद होता है। जो ज्ञानी लोग ब्रह्म को प्राप्त होंगे, दुख का अनुपस्थित रूपक जो सुख पाते हैं वह आनंद पाते हैं, उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। लेकिन भक्त लोग के लिए ये ब्रह्मानंद से और श्रेष्ठ होता है प्रेमानंद, प्रेमानंद से और श्रेष्ठ होता है सेवानंद। तो वो लोग मुनि ऋषि लोग थे, इसलिए जो ब्रह्म सुख बताए उधर इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, स्पिरिचुअल प्लेजर। एक मेटेरियल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है, ठीक है। जो कर्मकांडी होता है वो मेटेरियल प्लेजर को प्राप्त होता है, तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट होता है वो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर और ब्रह्म सुख को प्राप्त होता है। तो जो ब्रह्म सुख प्राप्त होता है स्पिरिचुअल प्लेजर, वो तीन साधक होता है। तो ज्ञानी वो भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट, योगी भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट, और भक्त भी स्पिरिचुअलिस्ट। तो ये दोनों ट्रांसेंडेंटल प्लेजर का अनुभव करते हैं। ज्ञानी होता है वो ब्रह्म सुख को प्राप्त होता है, निराकार ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो योगी होता है वो परमात्मा सुख को प्राप्त होता है, और जो भक्त होता है वो भगवान का सुख अर्थात भगवान का सेवा करने से जो आनंद, दिव्य आनंद को वो प्राप्त होता है। ये तीनों को ब्रह्म सुख बताते हैं, लेकिन तीनों में फ़र्क है। जैसा मुक्ति या मोक्ष बोलने से लोगों ने सोचेंगे भगवान के साथ एक हो जाना, लेकिन असली मुक्ति का अर्थ क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में ऐकांतिक भक्ति करना, इसीलिए उसको आत्यंतिक मुक्ति बोलते हैं। ये ब्रह्म सुख होता है और एक आत्यंतिक ब्रह्म सुख होता है। जो आत्यंतिक ब्रह्म सुख भगवत भक्ति से होता है, ज्ञान से ब्रह्म सुख होता है, परमात्मा से ब्रह्म सुख होता है, भक्ति से ब्रह्म सुख होता है। तो ये तीनों ही आध्यात्मिक है, ट्रांसेंडेंटल है। तो ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। धन्यवाद। ओके, आई कैन टेक लीव। सभी उपस्थित भक्तों की तरफ से आपका बहुत आभारशाली हैं हम लोग, कन्हैया देश के भक्त, बाकी जो भी भक्त लोग आए। So I'll request all the devotees who can understand English now, please join at 1 p.m. India time, which is about 55 minutes from now. Please join
we are going to circulate. You already would have the link, but I'll circulate all the links. Maharaj is going to speak on a very, very important topic. So please everybody join. और हिंदी भाषी भक्त भी हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, समझ पाएंगे आप थोड़ा बहुत। लिंक मैं भेज दूंगा। और सभी भक्तों के तरफ से महाराज का बहुत बहुत आभार, हमारे लिए समय निकाल के इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर महाराज ने आज चर्चा करी, जिसको हम अपने हृदय में अपना सकते हैं। हरे परम कृष्ण। पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की जय। परम पूज्य जय पताका महाराज की जय। परम पूज्य His Divine Grace